हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस. सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ रिपीटेड इन दिस 20 Croc 2 exam from 20th June to 26th June. So here is the next question. So you can see that there is a preventive examination of the population of one of the Ukrainian cities detected spotted tooth enamel. So here in this question, as we can see that there is spotted tooth enamel is detected and generalized otosclerosis with calcification of intervertebral ligament in 25% of the residents. What is the most likely cause of these symptoms? तो इसमें पूछा है कि उसका टूथ इनेमल का जो है स्पॉटेड हो रखा है, मतलब टूथ डिके हो रहा है उसका, मतलब कि येलो येलो लेयर आ रही है टूथ के ऊपर. तो इसका मतलब जो ये काम है ये कौन सा करता है, ये होता है फ्लोरिन की वजह से. अब फ्लोरिन कम है तो हो नहीं सकता, फ्लोरिन ज़्यादा होगा तभी ये टूथ इनेमल हुआ होगा. तो याद रखना ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर होगा एक्सेसिव फ्लोरिन लेवल्स इन वाटर. तो ये उल्टा भी पूछ सकते हैं और सीधा भी पूछ सकते हैं. जैसे कि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में लिखा होता है कि फ्लोरिन लेवल की वजह से क्या होगा, तो स्पॉटेड टूथ इनेमल होगा. या फिर स्पॉटेड टूथ इनेमल किसकी वजह से होता है, एक्सेस फ्लोरिन लेवल्स इन वाटर. जब फ्लोरिन का लेवल बहुत ज़्यादा वाटर में होता है उसकी वजह से जो है टूथ इनेमल जो टूथ होता है उसके ऊपर स्पॉटेड होता है, येलोइश कलर का स्पॉट बनते हैं. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ था. अब इससे अगला क्वेश्चन ये वाला नहीं आया था, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड था 20 से 26 जून में. तो इसमें क्या था, इसमें बोला हुआ है एग्जामिनेशन अ मैन प्रेजेंट्स विद द फॉलोइंग साइंस प्रोग्रेसिव वीकनेस, देयर इज वीकनेस, लॉस ऑफ वर्किंग एबिलिटी, मतलब कि उसके काम करने की क्षमता में भी अब लॉस हो रहा है. रैपिड फिजिकल एंड मेंटल फैटिगेबिलिटी, वो फिजिकली थका रहता है, मेंटल भी थका हुआ रहता है. सेंसेशन ऑफ कोल्ड एंड हंगर, उसको भूख ज़्यादा लगी रहती है और ठंड भी लगती है. और वेट लॉस भी हो रहा है. तो कौन से टाइप का एलिमेंट्री डिसऑर्डर है, तो इसमें आप रूल आउट कर सकते हो. जैसे कि डाइटरी फाइबर डेफिशिएंसी, भाई अगर फाइबर की डेफिशिएंसी होती तो बंदे को कॉन्स्टिपेशन दिखाते क्वेश्चन में, यहाँ पे कोई कॉन्स्टिपेशन मेंशन नहीं किया गया है. फैटी एसिड्स होता तो भी भाई वो मोटापा दिखाते उसमें, भाई वो बहुत ज़्यादा उसका वेट गेन हो रहा है. पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है. क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो प्रोग्रेसिव वीकनेस हो रही है और उसकी वर्किंग एबिलिटी जो है वो ख़त्म हो रही है और जल्दी थक जाता है और मेंटली भी वो थका रहता है. भाई ये विटामिन और मिनरल से हो नहीं सकता, तो ये क्या होगा, उसमें प्रोटीन और एनर्जी दोनों का अंडर न्यूट्रिशन है, इस वजह से है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन एंड एनर्जी अंडर न्यूट्रिशन. तो ये क्वेश्चन रिपीटेड था. तो ये अब नेक्स्ट क्रॉक 2 में भी आ सकता है जो अभी जुलाई में होगा. तो ये वाला क्वेश्चन याद रखना. उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आया था जिसमें कि बोला गया है कि राउंड रेड फॉर्मेशन है सुप्रा प्यूबिक रीजन में, मतलब कि जो सुप्रा प्यूबिक रीजन है, जो हमारा नेवल के अंदर वाला जो पोर्शन है, नेवल सुंडी के नीचे वाला जो पोर्शन है, वहाँ पे जो है एक राउंड रेड फॉर्मेशन दिख रही है. कैसी फॉर्मेशन, राउंड रेड कलर की फॉर्मेशन है. एग्जामिन करने पे उससे पता चलता है कि उससे यूरिन जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है पल्सिस फॉर्म में, मतलब कि थोड़ा थोड़ा यूरिन आ रहा है. अब यूरिन के लिए दो ओरिफिस हो गए, एक तो जो नॉर्मल ओरिफिस होता है वो, और एक वहाँ से आ रहा है. इसका मतलब कि वो कोई एक्स्ट्रा छेद होगा ब्लैडर के अंदर जिसकी वजह से वो वहाँ से हमारा यूरिन डिस्चार्ज हो रहा है पल्स की फॉर्म में. इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा ब्लैडर एक्सोस्ट्रोफी है. तो इसका आंसर क्या हो गया, ब्लैडर एक्सोस्ट्रोफी. ये क्वेश्चन भी रिपीटेड था, आप इसको याद कर लो प्लीज़. अब हमारा अगला क्वेश्चन जो रिपीट हुआ था ये वाला क्वेश्चन. तो इसमें क्या बोला है, एक 49-year-old मैन है, कंप्लेन है एंजाइना पेक्टोरिस की, अकर्स व्हेन ही वॉक्स अप टू 500 मीटर, मतलब 500 मीटर चलता है तब उसको सीने में दर्द होता है. ही हैज़ मैनी ईयर लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, उसके काफ़ी लंबी हिस्ट्री है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की. एग्जामिनेशन डिटेक्ट्स अ स्मॉल नंबर ऑफ ड्राई डिफ्यूज क्रैकल्स इन द लंग्स, रेस्पिरेटरी रेट इतना है, बॉर्डर ऑफ द हार्ट आर एक्सपेंडेड टू द लेफ्ट साइड में बॉर्डर्स ऑफ हार्ट एक्सपेंड हो रहा है. हार्ट साउंड्स कैसा आ रहा है, मफल्ड आ रहा है. हार्ट रेट 86 है, ब्लड प्रेशर 160 जो कि बढ़ा हुआ है. सीबीसी में क्या मिल रहा है, हीमोग्लोबिन 160 है, ल्यूकोसाइड्स इतना है, ईएसआर इतना है. ईसीजी शोज हाइपरट्रोफी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब कि उसकी लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी है. तो कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, भाई इसका ब्लड प्रेशर भी तो क्या है, बढ़ा हुआ है. तो हमें ऐसी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड करनी है जो कि इसके जो इस लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी. तो इसमें जो ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है वो होती है बीटा ब्लोकर्स. तो कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बीटा ब्लोकर्स. ये है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन है, अ 38-year-old पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ पेन इन द एरिया ऑफ मेटाटार्सो, मतलब फर्स्ट मेटाटार्सो फेलेंजियल जॉइंट्स पे जो टोज है उसके फर्स्ट और सेकंड राइट फुट पे, वहाँ पे कलरिश डिसकलरेशन हो रहा है, मतलब कि ब्लूइश पर्पल स्किन हो रही है वहाँ पे.
हॉट टू टच है, नोडुलर फॉर्मेशन हो रखा है जो कि साइन स्किन इन द एरिया ऑफ ऑरिकल से कवर्ड है, वट ड्रग मस्ट बी प्रिस्क्राइब। तो इससे आप लग रहा है कि जो गाउट होता है हमारा वो हमेशा फर्स्ट और सेकंड टो पे ही होता है, मोस्टली मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट्स पे ही होता है, और वहाँ पे डिसकलरेशन स्किन होती है। और गाउट क्यों होता है भाई? गाउट होता है यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन से, वहाँ पे जो यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन से होता है। और इसके ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं? हम एलोपिरिनोल देते हैं इसके ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट ड्रग मस्ट बी प्रिस्क्राइब, तो कौन सी ड्रग देंगे हम? तो हम कौन सी ड्रग देंगे भाई? ऑप्शन में देख लो, एलोपिरिनोल है, एलोपिरिनोल, तो इसका आंसर एलोपिरिनोल था। ये क्वेश्चन रिपीटेड था, इसको आप याद कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला रिपीट नहीं था हमारा, ये वाला क्वेश्चन रिपीट था। अ 55-year-old वुमेन कंप्लेन्स ऑफ डिफॉर्म्ड फिंगर जॉइंट्स, उसकी फिंगर जॉइंट्स डिफॉर्म्ड हो रखी है, पेन इन दैम ड्यूरिंग मूवमेंट्स, मूवमेंट करते टाइम पेन हो रहा है, स्मॉल बोनी फॉर्मेशन ऑन द लेटरल सर्फेस ऑफ द DIP। तो यहाँ पे कौन से जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं? DIP पे, ठीक है। द फॉर्मेशन आर स्लाइटली पेनफुल, तो पेनफुल है, वट आर दे कोल्ड, तो वो क्या कोल है भाई? याद रखना, जो अगर PIP लिखा होता तो हम मारते रोमेटोइड अर्थराइटिस, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? DIP, मतलब कि ऑस्टियो अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस। और कभी भी ऑस्टियो अर्थराइटिस में अगर डिस्टल फेरेंजिस इन्वॉल्व होता है तो उसको हम बोलते हैं हेबर्डन्स नोड्स, और अगर दूसरा नोड्स होता है तो उसको भी बोलते हैं। पर यहाँ पे ये याद रखना कि यहाँ पे DIP का पूछा है, तो DIP के लिए कौन सा नोड्स हो जाएंगे? हेबर्डन्स नोड्स हो जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप इसको फिर से याद कर लेना कि DIP के लिए हेबर्डन्स नोड्स है, और PIP दिया होता तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस हम आंसर्स करते, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था, ये किसी ना किसी के पेपर में आया था क्योंकि सबके मिक्स मैच आ रहे थे क्वेश्चंस। तो इन द कंप्यूटर लैब ऑफ द रिसर्च सेक्टर एट अपोलो टेक्निक इंस्टीट्यूट द वर्क स्टेशन ऑफ लेबोरेटरी टेक्नीशियन आर लोकेटेड क्लोज इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, मतलब कि स्क्रीन के सामने बंदा बैठा रहता है क्योंकि वो टेक्निक, उसका काम ही ये है, ठीक है। थ्रू आउट देयर होल वर्किंग डे द टेक्नीशियन आर एक्सपोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पूरे दिन वो उसके सामने बैठा रहता है, पूरे दिन कॉन्टैक्ट में रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, जो कि अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसीज की होती हैं। तो इससे इसको क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई? सब अगर वो स्क्रीन के आगे बैठा है, मतलब वो स्क्रीन को देख रहा है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसकी आइज़ पे पड़ेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम? विजुअल एनालाइजर, विजुअल एनालाइजर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ था, इसको याद कर लो। फिर ये वाला क्वेश्चन भी आया था, अ फूड पॉइजनिंग अकर्ड इन अ कैंटीन अफेक्टिंग 15 पीपल, 15 पीपल को फूड पॉइजनिंग हुई है कैंटीन में। द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द पॉइजनिंग इंडिकेट इट्स स्टेफिलोकोकल इटियोलॉजी, स्टेफिलोकोकस की वजह से हुई है। व्हाट बायोलॉजिकल मैटर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेशेंट, जब किसी का फूड पॉइजनिंग हुई है तो आप ही देखो भाई कि अगर किसी के फूड पॉइजनिंग होते हैं तो वो क्या करेगा? वो उल्टी करेगा। तो जो हम टेस्ट करेंगे वो किस चीज़ का टेस्ट करके पता लगा सकते हैं भाई इसके क्या हुआ है? तो जो वो पार्ट वोमिट करेगा ना, तो उसी पार्ट को हम लैब में भेज के उसी का टेस्ट करते हैं, और उसी से पता चलता है कि भाई उसके फूड पॉइजनिंग हुई है या नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वोमिटस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वोमिटस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ये वाला नहीं आया था, ये वाला आया था। तो एग्जामिनेशन ऑफ अ विक्टिम ऑफ अ ट्रैफिक एक्सीडेंट डिटेक्ट साइनोसिस एंड प्रॉब्लम्स विद ब्रीदिंग, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो रही थी। द पेशेंट इज इन सीवियर कंडीशन, द राइट हाफ ऑफ द चेस्ट लैग्स बिहाइंड इन द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग, राइट साइड जो है वो ब्रीदिंग में पीछे रह रहा है, मतलब वो पार्ट नहीं ले पा रहा है। इंटरकोस्टल स्पेसेस आर वाइडेंड ऑन द राइट, जो इंटरकोस्टल स्पेस है वो भी वाइड हो चुकी है। आ बैंड बॉक रेजोनेंस इज और परकशन पे बैंड बॉक्स रेजोनेंस हमें सुनाई दे रही है। ब्रीदिंग कैन नॉट बी हर्ड ड्यूरिंग ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन पे ब्रीदिंग सुनाई नहीं दे रही है। तो इसमें देखो भाई, जब राइट साइड की चेस्ट जो है वो पार्ट नहीं कर पा रही है, ब्रीदिंग में पार्ट ही नहीं ले रही है, और इंटरकोस्टल स्पेस भी वाइडेंट है, और बैंड बॉक्स रेजोनेंस भी सुनाई दे रहा है किस पे? परकशंस पे। और इसके क्या हुआ था? इसका हुआ था एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद। तो इसमें क्या हो सकता है? उसके नीमोथोरैक्स हो सकता है। तो इसके क्या हुआ होगा? वेल्वुलर नीमोथोरैक्स। ये रिपीट है, ये PYQ है क्रॉक का, ठीक है। पुराने पेपर में भी ये आया है और अभी भी आ रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप याद कर लेना, ठीक है। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन रिपीट नहीं था, ये भी नहीं था, ये वाला क्वेश्चन रिपीट था, ठीक है। अ 51-year-old मैन आफ्टर एन ओवर एक्सपोजर टू कोल्ड हैज डेवलप एन acute पेन इन हिज लोअर abdomen एंड अ बर्निंग पेन दैट अकर्स एट द एंड ऑफ यूरिनेशन। एंड ऑफ यूरिनेशन पे उसके क्या हो रहा है? उसके बर्निंग पेन हो रहा है, ठीक है। यूरिनेशन अकर्स अप टू 15 टाइम्स पर 24 आवर्स, वो 24 आवर्स में 15 बार यूरिन करने गया है। और ये क्यों स्टार्ट हुआ है? ओवर एक्सपोजर टू कोल्ड की वजह से। पूरे क्रॉक के क्वेश्चंस में ओवर एक्सपोजर टू कोल्ड की वजह से जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें या तो ये पूछा होता है कि लंबर एरिया में पेन हो रहा है। अगर लंबर एरिया में पेन हो रहा होता है तो हम उसका मारते थे अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। उसका क्या मारते थे? अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है भाई लंबर एरिया में पेन हो रहा है। लेकिन अगर सडन
सडन ऑनसेट ऑफ पेन होता था तो हम उसका मारते थे भाई, उसका स्टोन, किडनी स्टोन से लेना देना होता था, तो कोलिलिथियासिस भी हो सकता था ये। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ओवर एक्सपोजर टू कोल्ड में उसके अब्डोमन में, कहाँ पे, अब्डोमन में पेन हो रहा है, मतलब कि लोअर सुप्राप्यूबिक पेन हो रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं, और एंड ऑफ यूरिनेशन पे पेन हो रहा है, तो इसका आंसर हम क्या मारेंगे, इसका आंसर मारेंगे हम एक्यूट सिस्टाइटिस। इसका क्या मारेंगे हम आंसर, एक्यूट सिस्टाइटिस। तो इसको ऐसे याद रखो भी, पेन का हो रहा है, लोअर अब्डोमन में हो रहा है एक्सपोजर टू कोल्ड के बाद, ठीक है। और इसमें देख लो ल्यूकोसाइटोसिस दिख रहा है, मतलब कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो अक्यूट सिस्टाइटिस। उसके बाद वाला क्वेश्चन रिपीट नहीं है, ये वाला भी क्वेश्चन नहीं आया था, बट इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि मैं एक पिछली वीडियो में भी रिपीट कर चुकी हूँ और इसमें भी मैं कर देती हूँ। इसमें जो है एक वुमेन है, वो डॉक्टर के पास आई है, उसकी कंप्लेन है मेंस्ट्रुएशन की, जैसे कि उसको 2 साल से मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई है, जब से उसका सेकंड बच्चा पैदा हुआ है उसके बाद उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं आई है। द चाइल्ड बर्थ वॉज कॉम्प्लिकेटेड बाय मासिव ब्लीडिंग, मतलब जो उसके पहला बच्चा हुआ था उसके बाद उसको पोस्टमार्टम हेमरेज हो गया था, इस वजह से उसको अब तक 2 साल तक उसको पीरियड्स नहीं आए हैं। आफ्टर गिविंग बर्थ द वुमेन स्टार्टेड नोटिसिंग हर हेयर लॉस एंड वेट लॉस, उसका वेट लॉस और हेयर लॉस दोनों हो रहा है। वुमेन की बॉडी टाइप एस्थेनिक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया हाइपोप्लास्टिक है, सर्विक्स सिलेंड्रिकल है, बॉडी ऑफ द यूटरस स्मॉल है, पेनलेस है, द यूट्राइन अपेंडेजेस कैन नॉट बी डिटेक्टेड। तो इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा, तो भाई इसमें देखो, अगर किसी के पोस्टमार्टम हेमरेज हो जाता है उसके बाद उसको ब्लीडिंग नहीं आती, तो ये सीहान सिंड्रोम की निशानी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर होगा, सीहान सिंड्रोम होगा, मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड का दिक्कत हुई होगी। तो इसमें देख लो भाई कहाँ लिखा हुआ है, पिट्यूटरी एमेनोरिया और सीहान सिंड्रोम, ये आंसर दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या मारेंगे हम, इसका आंसर लगाएंगे हम पिट्यूटरी एमेनोरिया और सीहान सिंड्रोम। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है भाई, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था और ये वाला तो मेरे ही पेपर में आया था। इसमें क्या बोला हुआ है, अगर हम लास्ट सेकंड लाइन पढ़ें, बिलो द पोपर्स लिगामेंट आ शार्पली पेनफुल टेंस फॉर्मेशन इतने सेंटीमीटर की, तो पोपर्स लिगामेंट जो होता है हमारा, ठीक है, पोपर्स लिगामेंट इंग्वाइनल लिगामेंट को ही, इंग्वाइनल लिगामेंट का ही दूसरा नाम पोपर्स लिगामेंट है। तो उसके नीचे अगर पेन हो रहा है तो नीचे क्या होती है, नीचे या तो फीमोरल आर्टरी होती है या फिर फीमोरल वेन होती है, तो फीमोरल आर्टरी ही होती है, ठीक है। तो नीचे क्या है, फीमोरल आर्टरी या फीमोरल वेन, मतलब फीमोरल ही है। और अगर ऊपर की तरफ पूछते तो ऊपर हमारा इंग्वाइनल होता है ना, ऊपर हमारा इंग्वाइनल से लेना देना होता है। लेकिन इसमें बिलो की बात हुई है तो फीमोरल से रिलेटेड ऑप्शन देख लो भाई कहाँ है, तो इसमें ये रहा ऑप्शन, फीमोरल हर्निया और फीमोरल हर्निया के 2 ऑप्शन है, एक है एक्वायर्ड स्ट्रैंगुलेटेड, एक है एक्वायर्ड इनकारसिरेटेड, ठीक है। पेन हो रहा है उसके एग्रीवेशन ऑन कफिंग इज नेगेटिव, मतलब कि खांसने पे उसके कोई एग्रीवेशन नहीं है सिम्टम्स का, ठीक है। और राइट इंग्वाइनल रीजन में उसके पेन था। द साइन अपियर सडनली 2 आवर्स अगो, ये अचानक से हुआ है, 2 घंटे बाद हुआ है, तो क्या हुआ होगा भाई, स्ट्रैंगुलेशन हुआ होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, एक्वायर्ड स्ट्रैंगुलेटेड फीमोरल हर्निया। ये वाला क्वेश्चन याद रखना क्योंकि ये रिपीट है और ये नेक्स्ट जो अभी जुलाई में क्रॉक 2 होगा उसमें भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आया था। इसमें क्या होता है भाई, इसमें हमने कितने सारे PYQ किए हैं क्रॉक 2 के, तो अब देखो इसमें क्या है, द सम इज What is the type of joint action when the overall effect on the human body is more than the sum of the individual effect? मतलब कि जो इंडिविजुअल का इफेक्ट है उससे ज़्यादा है, जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो जैसे कि ये 5 है, ये 5 है, तो हमारा 10 आना चाहिए इनको जोड़ने के बाद, लेकिन इसमें कितना आता है, 5 + 5, इसमें आंसर आता है 15, मतलब कि बहुत ज़्यादा आ रहा है, जितना आना चाहिए उससे ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशिएशन। इसको क्या बोलते हैं हम, पोटेंशिएशन। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आता है जिसमें बोलते हैं कि उन दोनों का सम कम आ रहा है, तो सम कब आता है, जब होता है एंटागोनिज्म। क्या होता है, एंटागोनिज्म आता है कम में, लेस में। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोर, तो मोर में क्या आता है, पोटेंशिएशन। ये वाला क्वेश्चन आए थे, ये दोनों ही क्वेश्चन आए थे, लेस वाला भी मोर वाला भी, आप अच्छे से एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को। अब हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ये नहीं आया था, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, बट इसकी जगह एक क्वेश्चन आया था जिसमें लिखा हुआ था कि उसके फीमोरल उसके कार एक्सीडेंट हुआ है और उसके फ्रैक्चर हो गया है, लेग में फ्रैक्चर हो गया है फीमर का, तो उसके बाद उसके लंग्स की फाइंडिंग दी हुई थी, तो उसका आंसर क्या था, उसका भाई फैट पल्मोनरी एम्बोलिज्म आंसर था, फैट पल्मोनरी, क्योंकि मैं यही मार के आई थी, फैट पल्मोनरी एम्बोलिज्म उसका आंसर था, ठीक है। ये याद रखना, ये आंसर कब था, जब उसके एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट में उसके फीमोरल फ्रैक्चर हुआ था, फीमोरल फ्रैक्चर भी हुआ था, तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारा, फैट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ था। इसमें जो है क्वेश्चन में देखो
क्या लिखा हुआ है, 18-year-old यंग मैन ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन कंप्लेंट्स ऑफ जनरल वीकनेस, बॉडी टेम्परेचर इतना है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, नोजिया है, हैवीनेस इन द राइट सबकोस्टल रीजन है, डिसकलर्ड स्टूल एंड यूरिन है, द डिजीज ऑनसेट वॉज 5 days अगो, 5 दिन पहले उसको ये डिजीज हुई थी। स्किन एंड स्क्लेरा आर इक्टेरिक, उसकी स्किन और स्क्लेरा क्या है, इक्टेरिक है, मतलब कि येलोइश हो रखी है, लीवर 3 सेंटीमीटर नीचे है, टेंडर है, पाल्पेशन में दर्द हो रहा है पेशेंट को, टेंडर का मतलब पेन होता है। पेशेंट्स यूरिन क्या है, डार्क कलर का आ रहा है, लेकिन उसका स्टूल जो है लाइट कलर का, इसका मतलब कि उसके कोई मैकेनिकल जॉन्डिस हुआ होगा, मतलब उसके कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई होगी, ठीक है। लेकिन उसने हिस्ट्री में क्या दिया हुआ है, उसके या तो पानी की कोई हिस्ट्री दी होगी, ठीक है। लेकिन अब देखो आगे बढ़ो, ही यूजुअली ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम अ टैप, उसने कहाँ से पानी पिया है, टैप वाटर से पानी पिया, तो कौन सा हेपेटाइटिस हो सकता है, वायरल हेपेटाइटिस ए, तो पानी से कौन सा होता है, वायरल हेपेटाइटिस ए। ये वाला क्वेश्चन आया था, और दूसरा क्वेश्चन भी आया था जिसमें वो पार्टी में गए थे और वहाँ पे उन्होंने पानी पिया था, तो वहाँ पे भी आंसर वायरल हेपेटाइटिस ए था। तो यहाँ भी मैंने 2 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, दोनों के ही आंसर वायरल हेपेटाइटिस ए था, ठीक है। दोनों में पानी की हिस्ट्री दी होती है, तो ये वाले क्वेश्चन याद कर लेना। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन कवर कर दिए और 2 क्वेश्चन ऊपर कवर कर दिए थे। अब उसके बाद ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, ये भी नहीं आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था। तो इसमें देखो 20-year-old वुमेन है, कंप्लेन कर रही है, उसके सिर दुखता है, उसके चक्कर आते हैं, उसके टीयरफुलनेस रहता है, वोमिटिंग होती है, पेन इन द एरिया ऑफ द हार्ट, हार्ट में पेन होता है, और टैकीकार्डिया भी रहता है। ये साइन कब अपीयर होते हैं, ये साइन अपीयर होते हैं 6 से 7 दिन पहले मेंस्ट्रुएशन होने से, और डिसअपीयर हो जाते हैं जब जैसे ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते हैं, ये साइन डिसअपीयर हो जाते हैं। इसका मतलब ये कौन से साइन है भाई, जो सिर्फ मेंस्ट्रुएशन से के टाइम पे ही आ रहे हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। क्या बोलते हैं इनको, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ये क्वेश्चन रिपीट है, ये आया था और ये आगे भी आ सकता है, और ये PYQ है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, 58-year-old वुमेन हैड अ मॉडरेट इस्केमिक स्ट्रोक इन द राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन में उसके स्ट्रोक लगा है 10 दिन पहले। हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम उसका स्कोर है 9। ही सफर्स फ्रॉम मॉडरेट आर्टेरियल हाइपरटेंशन, एट्रियल फिब्रिलेशन, यूरोलिथियासिस और गाउट रेमिशन हो रहा है उसका। व्हाट मस्ट बी प्रिस्क्राइब, तो भाई जब किसी के स्ट्रोक होते हैं तो हम क्या देते हैं भाई, एंटीकोएगुलेंट्स देते हैं ताकि वहाँ पे ब्लड क्लॉट ना हो, और जो अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो स्ट्रोक नहीं आएगा, कोई ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हुई होगी, ठीक है। क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन से क्या होता है भाई, जो क्लॉटिंग पार्ट होते हैं वो इम्बोलाइज होकर कहीं भी किसी भी आर्टरी में जा सकते हैं, तो यही दिक्कत हुई होगी, इसलिए हम इसको क्या देंगे, ओरल एंटीकोएगुलेंट्स देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। ये वाला क्वेश्चन प्लीज़ याद रखना, ये भी रिपीट हुआ था, अभी मेरे ही पेपर में ये क्वेश्चन आया था, तो आप इसको याद पक्का कर लेना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, 30-year-old मैन आ केबल प्रेशर, कंप्लेंट्स ऑफ इनर्टनेस, मेमोरी प्रॉब्लम्स, उसके मेमोरी प्रॉब्लम्स की दिक्कत हो रही है, पेन इन हिज लिम्स है, ही प्रेजेंट्स विद स्किन पेलर, एनीमिया, बेसोफिलिक स्टिपलिंग। जब भी क्वेश्चन में अगर तुम ये देखो बेसोफिलिक स्टिपलिंग दे रखी है, इसका मतलब कि उसमें किसकी क्या दिक्कत हुई होगी, उसमें लेड की दिक्कत हुई होगी, उसमें किस चीज़ की दिक्कत हुई होगी, लेड की। और लेड का दूसरा नाम क्या होता है, सैचुरनिज्म। अब इसमें देख लो भाई, ऑप्शन ई क्या है, ऑप्शन ई है सैचुरनिज्म, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैचुरनिज्म। तो ये याद कर लो, ये हो गए हमारे आज के 25 क्वेश्चन, 25 प्लस ही बता दिए होंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।